इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि क्या अन्य रंगों की पत्ती वाले पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो वो भी करते हैं क्योंकि अन्य रंगों की पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या पौधे प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो क्या उसके अलावा और भी पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो अब आता है इसमें पादपों में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। पादप ग्लूकोज के अतिरिक्त वसा व प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं, यानी वसा का और प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। अच्छा, प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन चाहिए। ये नाइट्रोजन तत्व पौधों को प्रोटीन निर्माण के लिए चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि नाइट्रोजन पौधों को कहां से मिलती है। वैसे आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी हम जानते हैं कि वायुमंडल में या वायु में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन यह नाइट्रोजन तत्व रूप में पाई जाती है और तत्व रूप में इस नाइट्रोजन को पादप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये पादप नाइट्रोजन को उसके यौगिक के रूप में, विशेष रूप से नाइट्राइट यौगिक और नाइट्रेट यौगिक, इनके रूप में ये इसको ग्रहण कर सकते हैं। और इसके लिए मिट्टी में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, इनका नाम है राइजोबियम जीवाणु। ये जीवाणु वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में रूपांतरित करते रहते हैं, यानी मिट्टी में पाए जाते हैं ये जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदल करके और मृदा में मिलाते रहते हैं। तो एक तो ये राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन लेकर के और उसको नाइट्रेट यौगिक में बदल करके मृदा में मिलाते हैं। दूसरा, अपने जो किसान जो होते हैं, ये किसान यूरिया खाद के रूप में भी नाइट्रोजन की यौगिक मिट्टी में मिलाते हैं, यानी यूरिया खाद डालते हैं तो यूरिया खाद में नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, नाइट्रेट यौगिक होते हैं। एक तीसरा, आकाशीय जो बिजली होती है वो भी वायुमंडल की नाइट्रोजन से नाइट्रेट यौगिक बनाती है और वर्षा के रूप में वो नाइट्रेट यौगिक मृदा में मिल जाते हैं। पौधे केवल जड़ों द्वारा ही इन यौगिकों को ग्रहण कर लेते हैं और प्रोटीन का निर्माण करने में इसको काम में लेते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये हरे पादप करते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वो पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो उनके लिए कुछ अन्य विधियां भी हैं, जैसे परजीवी पादप। पहले तो लेते हैं परजीवी पादप क्या होते हैं। परिभाषा, वे पादप जो दूसरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा बदले में उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं। यानी इन पादपों में हरितरोग तो होता नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे, जैसे अमरबेल, अमरबेल
आप जानते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधों पर पीले रंग की धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। वो अमरबेल है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये पीले रंग की धागों जैसी एक बेल होती है। तो ये अपना पोषण कैसे प्राप्त करती है? अमरबेल अन्य पादपों पर रहकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करती है। जिस पादप पे रहती है, जिस पादप से यह भोजन प्राप्त करती है, उस पादप को परपोषी कहते हैं। और बदले में उसका पोषण कम हो जाता है। जिस पादप की बेल रहती है वो पादप कुछ कमजोर हो जाता है, उसको पोषक तत्व कम मात्रा में मिल पाते हैं। अब एक दूसरी विधि लेते हैं, नंबर 2 लेते हैं कीटभक्षी पादप। यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे पादप कीटों को पकड़ते हैं और उनका पालन करके और उनसे प्रोटीन प्राप्त करते हैं। तो कीटभक्षी पादप में लेते हैं कि कुछ पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़कर उनसे प्रोटीन प्राप्त करते हैं। प्रोटीन व नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे घट पादप, घट पादप को लेते हैं कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है। ये घट पादप की पत्ती घड़े यानी घट हो या घड़ा हो, घड़े जैसी आकृति में रूपांतरित हो जाती है। यानी घड़े के आकार की हो जाती है पत्तियां इसकी। और पत्ती का अग्रभाग, पत्ती का अग्रभाग घट का ढक्कन बन जाता है। जब भी कोई कीट घट के मुख पर बैठता है, तो वह फिसल कर घट के अंदर गिर जाता है। फिसल कर घट के अंदर
गिर जाता है। घट के अंदर अनेक रोम होते हैं। अनेक रोम होते हैं जो कीट को अपने अंदर फंसा लेते हैं। धीरे धीरे पाचक रसों द्वारा कीट का पाचन हो जाता है तथा पचे हुए भोजन को पादप ग्रहण कर लेता है। तो ये था कीटभक्षी पादप जो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए या प्रोटीन प्राप्त करने के लिए अपना वो कीट पकड़ते हैं। और घट पादप का जैसे उदाहरण लिया हमने, इसकी पत्ती घड़े की तरह या घट की तरह रूपांतरित हो जाती है और वो कीटों को पकड़ती है और प्रोटीन प्राप्त करती है। अभी और लेते हैं। और अब अगली बात लेते हैं मृतजीवी पादप। नंबर 3, मृतजीवी पादप। इन पादपों में भी हरित लवण नहीं पाए जाते हैं और ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो परिभाषा, वे पादप जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पादप कहते हैं। जैसे कवक, इस प्रकार के पोषण को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्रियाकलाप, हम एक ब्रेड लेते हैं, इसको पानी में भिगोकर नम यानी गीले, नम है उष्ण स्थान पर रख देते हैं। यानी ब्रेड को गीला करके हमको नम स्थान यानी गीला स्थान जहां नमी रहती हो और थोड़ा सा तापमान ठीक ठाक हो, इस तरह से उष्ण और नम स्थान पर इसको रख देते हैं। लगभग 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद जब हम इसे देखते हैं तो हमें इस पर रोए यानी बहुत सारे रोए दिखाई देते हैं। बहुत सारे
रोए दिखाई देते हैं, जो कि धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये कवक हैं। ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? ये कवक सड़े गले पदार्थों पर पाचक रस स्रावित करते हैं तथा उनका पाचन करके इसे घुलनशील बनाते हैं। इसे विलय और विलय अवस्था में बदलकर अवशोषित कर लेते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कई बार कि अपने अचार मुरब्बे आदि होते हैं, उन पर भी एक तरह की फफूंदी लग जाती है, वो भी कवक है और इसी तरह उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कई बार बरसात के दिनों में चमड़े के बेल्ट होते हैं, जूते होते हैं, उन पर भी ये कवक लग जाते हैं और उन वस्तुओं को खराब भी कर देते हैं और उनसे अपना ये पोषण प्राप्त कर देते हैं।